हेलो डियर लीडर्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, एमओए 3.0 क्या, क्यों और कैसे। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कर सकता हूँ कि आप एमओए को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमओए 3.0 क्या है, एमओए ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्यों किए हैं, ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे इस बदलाव के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डियर लीडर्स, जैसा कि आपको पता है, पहले जो साइन अप का प्रोसेस था उसमें आप दो ही तरीके से ज्वाइन कर सकते थे, या तो पीसी के थ्रू या एबीओ के थ्रू, और उसमें आपको एक एडीएस नंबर जनरेट होता था। बट अब जो प्रोसेस है उसमें एक नया चीज़ ऐड हो गया है, वो है एडीआर। अब अगर कोई एमओए में ज्वाइन होता है तो वो एक नए प्रोसेस के थ्रू भी दो ही तरीके से ज्वाइन हो सकता है, एक है पीसी के थ्रू और दूसरा है एडीआर के थ्रू। अब कोई भी डायरेक्ट एडीएस के थ्रू ज्वाइन नहीं हो सकता। अब पीसी और एडीएस के बीच में एक नया चीज़ आ गया है, वो है एडीआर, एमओए डायरेक्ट रिटेलर। चलिए आप बताते हैं एडीएस और एडीआर में क्या फ़र्क है। एडीआर पीसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो इनकम तो जनरेट कर सकते हैं लेकिन केवल पीसी के वॉल्यूम के थ्रू, और कस्टमर को प्रोडक्ट सर्व कर सकते हैं। और एक एडीएस के पास क्या क्या राइट है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एक एडीएस पीसी और एडीआर दोनों को स्पॉन्सर कर सकता है और कस्टमर को प्रोडक्ट सर्व कर सकता है, अपने टीम को भी ग्रो कर सकता है। ये एक नया पॉइंट है, टीम को एडीएस ग्रो कर सकता है जो कि एडीआर नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं, अगर कोई नया व्यक्ति, नया पर्सन एमवे में ज्वाइन होना चाहता है तो अब वो नए रूल के साथ एमवे 3.0 जो बदलाव आए हैं इसमें, इसके साथ उसके लिए अब क्या क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा, कुछ बदलाव किए गए, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो अगर कोई व्यक्ति एडीआर के थ्रू ज्वाइन होता है तो वो चाहेगा कि हम एडीएस बन जाए। जब तक वो एडीएस नहीं बनेगा, एडीएस का उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो टीम अपना ग्रो नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले चाहेगा, उसके दिल में इच्छा हो कि हम एडीएस, जल्द से जल्द एडीएस बने। तो अब वो एडीआर से एडीएस कैसे बन सकता है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो उसको 90 दिन के अंदर कम से कम 3 बाइंग पीसी क्रिएट करना होगा। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उस तीनों पीसी पर कम से कम 5,000 की खरीदारी होनी चाहिए 90 दिन के अंदर, तीनों पीसी मिलाकर। मान लीजिए एक पीसी पर 2500 का खरीदारी हो गया, एक पर 1000 का हो गया और एक पर 1500 का हो गया, तो ऐसे तीनों मिलाकर कुल 5,000 की खरीदारी तीनों पीसी पर होनी चाहिए। इस 5,000 में आपका डिलीवरी चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई आप 5,000 का प्रोडक्ट खरीदें, अगर कोई उसमें से 500 रुपये का प्रोडक्ट 90 दिन के अंदर रिटर्न कर दिए, वो अभी आपका इंक्लूड नहीं होगा, उसमें 4500 रुपये हुआ आपका नेट वॉल्यूम। इसलिए आपका 5,000 का कम से कम परचेज होना चाहिए प्रोडक्ट का, तब आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है ना, वो केपीएमजी एक कंपनी है जिसके साथ एमवे ने पैचअप किया है, उसके थ्रू होगा। वो एक आपको एजुकेशन देगी, जैसे कि कंप्लीट बिजनेस एजुकेशन एंड असेसमेंट। इसके थ्रू इस बिजनेस से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर वो आप ऑनलाइन टेस्ट को पास करते हैं तभी आपको एडीएस बनाया जाएगा और आपको एडीएस बनने का राइट होगा आपके पास। और अगर आप वो एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट देगी ये कंपनी केपीएमजी, जो कि आपको आपके एमवे ऐप पर अवेलेबल होगा। अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तब आपको एडीआर से एडीएस बना दी जाएगी, तब आप टीम को ग्रो कर सकते हैं। बट इसमें भी एक कंडीशन है, आपको कम से कम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 7 दिन तक एडीआर बन के ही रहना पड़ेगा। आप 7 दिन के बाद ही आप एडीएस बन सकते हैं। ये मतलब कि कंपलसरी है, 7 दिन तक कम से कम आपको एडीआर रहना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको एडीएस में प्रमोट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप टीम को ग्रो कर सकते हैं। और अगले 1 ईयर तक मैंने ऐड किया है कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 1 ईयर तक टोटल जो नेट वॉल्यूम आपका परचेज का होगा, वो टोटल प्रोडक्ट का कम से कम 10,000 की परचेज होनी चाहिए, जो कि आप 5,000 पहले ही 90 दिन के अंदर टोटल अपने 3 पीसी पर कर चुके हैं। और जो बैलेंस 5,000 बच रहा है उसको आप 90 दिन के अंदर कैसे भी आप खरीदारी कम से कम 5,000 की कर लीजिए 1 साल के अंदर। अगर आप ये 10,000 की खरीदारी कर लेते हैं आप अगले 1 साल तक, तब आपको कंपनी एडीएस के लेवल पर कंटिन्यू रखेगी।
अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं, मान लीजिए आप 5,000 की खरीदारी अपने 3 पीसी पर कर चुके हैं और अगले जो 9 महीने शेष बच रहे हैं, बैलेंस बच रहे हैं, जिसमें मतलब 12 महीने में 10,000 की खरीदारी करना है। अगर आप 9 महीने के जो शेष बच रहे हैं उसमें 5,000 की खरीदारी नहीं करते हैं, तो वापस आपको एडीआर कंपनी द्वारा बना दी जाएगी। ये तो बात हुई जो नया ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनके लिए, न्यू ज्वाइनिंग के लिए। अब बात करते हैं जो पहले से ही एमओए में ज्वाइन है, पहले से एबीओ बने हुए हैं एमओए में, पहले से अपना टीम बिल्ड कर चुके हैं, फायर्ड अप हैं, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कंपनी ने क्या क्या रूल न्यू अप्लाई किए हैं। तो उनके लिए ये रूल है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के अंदर कम से कम आपको 10,000 का परचेज करना है। अगर आप ये 10,000 का परचेज अगले 1 साल तक नहीं करते हैं तो आपका एडीएस का जो लेवल है उससे छीन कर आपको एडीआर बना दिया जाएगा। मतलब कि कंपनी बोल रही है आप पहले से ही ज्वाइन हैं तो आप तो एक पहले से ही एडीएस हैं, लेकिन अब अगले 1 साल तक अगर आप 10,000 की मिनिमम परचेज नहीं करते हैं तो आप वापस से एडीआर बना दिए जाएंगे। और जो आपका एलओएस है, बोनस है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना बरकरार रहेगा। और फिर कंपनी एक और ये बोले तो हम लोग कंपनी के लिए, हमारे लिए प्लस पॉइंट है जो कंपनी ने दिया है। पहले था कि आपको अगर आप एडीएस है तो डायरेक्ट पीसी बना दिया जाता था, लेकिन अब जो नियम है हुआ है उसके थ्रू आप एडीएस से डायरेक्ट पीसी नहीं बन रहे हैं, पहले एडीएस से आपको एडीआर बनाया जा रहा है और एडीआर से पीसी बनाया जा रहा है। जैसे आप 1 साल तक मान लीजिए 10,000 रुपये का परचेज नहीं किए मिनिमम, तो आपको एडीएस से एडीआर बना दिया जाएगा। अब यही रूल फिर अगले 1 साल के लिए अप्लाई होगा। फिर अगले 1 साल में आप अगर 10,000 का परचेज नहीं करते हैं मिनिमम, तो फिर आपको एडीआर से पीसी बना दिया जाएगा और आपके थ्रू जो भी पीसी ज्वाइन हुए थे वो आपके अपलाइन के अंडर रियलाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडीएस से अगर एडीआर बन जाते हैं तो आपके पास एक चांस होता है कि आप अगले 1 ईयर में 10,000 से अधिक खरीदारी करके या मिनिमम 10,000 की परचेज करके आप दोबारा एडीएस बन सकते हैं और अपने टीम को पहले की तरह ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और बिजनेस से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।